जितना भी एफआईआर हुआ है छोटा भाई समझ के मतलब वापस ले लो। मतलब आपस में भाई भाई में लड़ाई होते रहता है, वो चीज़ को मतलब भूल के भाई भाई मतलब करो भाई, मतलब आपस में मतलब मत लड़ो। एक और इंसान के चक्कर में अगला इंसान, दो कहावत सुने होंगे, दो बिल्ली के बीच में बंदर फायदा उठा लेगा। तो हम जो चीज़ गलती की है वो चीज़ हम दिल से माफ़ी मांग रहे हैं और दोबारा नहीं होगा ये चीज़। और क्या कौन बोल अमित जी सुन रहे आपके घर में भी मंदिर है? हाँ मंदिर मंदिर वहाँ पे सब चीज़ का है। चलो चलो हो बोले गया। सरना वाला भी है। देखिए, पहले दिन जब वीडियो वायरल हुआ तो उसका बातचीत का स्थिति से हम लोग को पहले ही अंदाजा लग गया था कि इसके दिमाग में प्लांट किया गया है। ये इसका कोई मौलिक विचार नहीं है। आज भी जब हम उससे मिले तो कभी वो मोदी को गुनहगार समझ रहा है, कभी हेमंत सोरेन को गुनहगार समझ रहा है। उसके घर में खुद मंदिर है, उसकी माता पूजा पाठ करती है, कोयला बेच के और इसका गार्ड का नौकरी करके किसी तरीके से परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन हाँ, ये आज पता चला। लेकिन जब हम लोग पता किए सोसो गांव में तो पता चला कि इसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और इस लड़के की भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम देने की वजह से, इधर उधर का वीडियो वगैरह देखने की वजह से इसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक नहीं लगा। हालांकि लड़का पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। सामाजिक जो भावना है, उस सामाजिक भावना का उस बच्चे में अभाव दिखा और इसका वजह जो है सोशल कंटेंट का भी है। सोशल मीडिया में जो अनाप शनाप इधर उधर लोग देख रहे हैं, आधा बात सुन रहे हैं, आधा स्किप कर दे रहे हैं। अगर कोई कुर्मी समाज का प्रतिनिधि कुछ बात बोल रहा है तो थोड़ा बहुत सुने, उसको स्किप कर दिए। जो सरकारी या आदिवासी है उनका कोई बात आ रहा है, उसको सुने और स्किप कर दिए। तो जो आधा अधूरा इनके दिमाग में बैठ गया था कि नहीं कोई समाज एंटी हो रहा है, कोई समाज इसका हक अधिकार छीन रहा है। अभी जब हम लोग इससे बात किए तो इसको समझ में आया। इसको और अध्ययन करने का हम नसीहत भी दिए हैं, कुछ और चीज भी इसको सिखाए पढ़ाए हैं, तो ये अपना गलती स्वीकार किया है फाइनली। समाज के लोग क्या माफ करेंगे? देखिए, हम लोग तो पहले दिन से माफी कर दिए हैं। हम लोग ना तो इतना एफआईआर हो गया है झारखंड में। देखिए, सबक सिखाना तो जरूरी है। आप अगर किसी समाज की बहन बेटियों को लेके अगर भद्दी गालियां देते हैं तो उसको सबक सिखाना जरूरी है। लेकिन हाँ, हम लोग माफी की बात है तो हम लोग माफ करने के लिए भी रेडी हैं। हमने इनफेक्ट माफ कर भी दिया है। अगर ये लड़का आज गलती मान लिया है तो हम लोग इसको माफ भी करेंगे। एफआईआर वापस हो जाएगा? देखिए, एफआईआर तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत ही वापस होगा। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे टीनेजर लड़कों का भविष्य खराब हो। पूरा भविष्य, अभी इनका 22 साल उम्र बता रहा था, ठीक है, तो अभी पूरा भविष्य इसके पास में। हम लोग इसको परेशान नहीं करना चाहते हैं और ना ही किसी समाज को परेशान करना चाहते हैं। भाई, अगर कुछ लोग नादानी में, भूलवश या किसी के बहकावे में अगर कुछ उल जुलूल बक भी दे रहे हैं तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग तथ्यों की बात करते हैं। दस्तावेजों के आधार पे हमारी मांग केंद्र सरकार से है। मांग मानी जाएगी कि खारिज होगी, ये पूरा जो है केंद्र सरकार के पल्ले में है। लोग हैं जो किसी तरीके से गार्ड का नौकरी करके और किसी दिहाड़ी मजदूरी करके, कोयला बेच के जिन लोगों का परिवार चल रहा है, उन लोगों को गलती का जल्दी एहसास होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गरीब लोगों के, भोले भाले लोगों, नादान लोगों के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उनको गलती का एहसास छोड़ दीजिए। उनको पूरा पता है कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन इसी गलती के बुनियाद में उनको राजनीति करना है, तो वो तो गलती स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यही देखिए, अभी अमित मुंडा को 2 दिनों में ही गलती का एहसास हो गया। इस राजनीति में अमीर जो है वो सत्ता के चलते अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, रसूख हासिल करने के लिए, MP MLA बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन पीस कौन रहा है? भोली भाली जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, वो पीसते हैं। हमारा कहना है कि अगर आप किसी मुद्दे पे अध्ययन नहीं किए हुए हैं, उसकी बारीकी को नहीं समझ रहे हैं, आपका तथ्य का अध्ययन नहीं है, उसका इतिहास का अवलोकन आपने नहीं किया है, किताबों का अध्ययन नहीं किया है, दस्तावेजों का अध्ययन नहीं किया है, सिर्फ किसी के बहकावे में आने के बाद कि कोई मेरा आरक्षण छीन लेगा, कोई हमारा नौकरी छीन लेगा, ये गलत बात है। अगर आपको किसी बात का कोई कंफ्यूजन है तो आपके आसपास के जो बुद्धिजीवी हैं, आपके समाज के, गांव के, टोले के, मोहल्ले के जो पढ़े लिखे लोग हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, उनसे आप ज्ञान लीजिए। कौन सा समाज का क्या इतिहास है उसका पहले अध्ययन कीजिए। हजारों सालों का हमारा एक साथ रहने का इतिहास है। एक खेत में धन रोपनी में कौन उरांव, कौन मुंडा, कौन महतो आके रोपता है, आज तक कभी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन कुछ लोग अभी इसको जो है भारत पाकिस्तान जैसा मुद्दा बना रहे हैं, उसका वजह समझिए। बहुत सारे बुद्धिजीवी जो हैं, कथित आदिवासी समाज के, सरकारी आदिवासी के भी बुद्धिजीवी हैं, जिनको एहसास हो रहा है,
वो लोग का बयान बदल रहा है। लेकिन आप अगर दो समुदाय के बीच में कटुता पैदा कर देते हैं, बाद में माफी भी मांग लेते हैं, तो क्या कटुता रातों रात खत्म हो जाएगा क्या? ये बात को समझना होगा। कौन लोग राजनीति रोटी सेक रहे हैं, उन लोगों को पहचानिए और तथ्यों का पहले अध्ययन करिए। अगर कोई समाज अपने हक और अधिकार की मांग सरकार से कर रहा है, तो आपको उस समाज के साथ लड़ाने का क्या तुक है? आप विरोध भी दर्ज करिए तो मोदी जी के भी के लिए दर्ज करिए, केंद्र सरकार से आप मांग करिए। आप कुर्मी समाज को बीच में लाके क्यों बयानबाजी कर रहे हैं? क्या कुर्मी समाज आपसे हक अधिकार मांग रहा है क्या? या आपका इतना औकात या हैसियत है कि आप कुर्मी समाज को किसी हक अधिकार को दे पाएंगे? तो अगर कुर्मी समाज केंद्र सरकार से अगर कोई हक और अधिकार की मांग कर रहा है, तो आपको अगर विरोध करना है तो केंद्र सरकार के पास अपना विरोध दर्ज करिए ना। केंद्र सरकार से आप अपना विरोध दर्ज करते हुए अपील करिए, या जैसे भी करना है करिए कि भाई आप इनको दर्जा मत दीजिए। आप हमसे उलझ रहे हैं, ये तो गलत बात है। हमारा तो आपसे कोई मनमुटाव न था, न है, न कभी कोई रहेगा। आज भी अमित मुंडा यहाँ पे आया, हमने उसको छोटे भाई की तरह ट्रीट किया, हमने उसको सिखाया, समझाया भी और कहा भी कि भाई तुमने गलती किया, अगर तुमको गाली देना है तो हमें गाली दे दो, व्यक्तिगत रूप से गाली दे दो, हम लोग समझ लेंगे। लेकिन अगर तुम पूरे समाज को गाली देते हो, इसका मतलब तुम्हारे मन में बैर भाव भरा गया है। अभी इस बच्चे का हम लोग मानसिक स्थिति का भी अवलोकन किया, हम लोग को समझ में आया कि इसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इसको अध्ययन करने का जरूरत है। इसको कहीं ना कहीं से बरगलाया गया, इसके दिमाग में उल जुलूल बात प्लांट किया गया है। इन सभी चीजों को समझना होगा। आप किसी संवैधानिक अधिकार के लिए अगर कोई समाज आवाज उठा रहा है, आप अगर उसका समर्थन नहीं कर सकते तो उसका विरोध भी करने का आपको कोई हक नहीं है। एक छोटा उदाहरण देते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज, सरकारी आदिवासी भी और गैर सरकारी भी, सरकारी से हमारा आशय है सूचीबद्ध लोगों से, वो लोग केंद्र सरकार से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। क्या हिंदू धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं? क्या इस्लाम धर्म के लोग विरोध कर रहे हैं? सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन कोई समाज के लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। इससे पहले मुसलमान लोगों ने ये जो वक्फ कानून आया उस पर संशोधन की बात करी तो उस पर विरोध कर रहे थे। क्या किसी समाज ने उनके संवैधानिक विरोध के प्रति कोई ये किया क्या, आंदोलन किया क्या? नहीं किया ना। आपके समाज का कोई हक और अधिकार अगर छीना जा रहा है तो आपका पूरा मौलिक अधिकार है कि आप अपने हक और अधिकार के लिए आप जो उचित प्लेटफॉर्म पर उस पर आप अपना आंदोलन करिए। किसी आंदोलन के विरोध में आंदोलन का झारखंड में हमको लगता है ये पहला एग्जाम्पल बन रहा है। तो सीधे तौर पे टाइगर अमित जी कह रहे हैं कि हमको प्रधानमंत्री को टारगेट किया था। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। टीनेजर लड़का है, गार्ड की नौकरी कर रहा है, घर के लोग जो है कोयला बेचकर काम कर रहे हैं, माँ भक्ताइन है, घर में मंदिर बना हुआ है। इनको अपना इतिहास ठीक से तो पता नहीं। ये टीनेजर बच्चा है। इसके बातचीत से यही समझ में आया कि जो सोशल मीडिया में उल जुलूल चलता रहता है, जो कंटेंट वायरल हो रहा है, इसी आधार पर इसके मन में धारणा बैठ गया है। अभी अगर इसका 10 मिनट 15 मिनट प्रॉपर काउंसलिंग किया जाए तो ये आराम से ट्रैक पे आ जाएगा। ये इसकी गलती नहीं है। सोशल मीडिया में जो उल जुलूल बातें फैल रही है उस आधार पे इसकी मनोवृत्ति बदल गई। बोल रहे मुख्यमंत्री को गाली दिया था। यही तो समझने की बात है। आप गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, राज को बेच दिया, बहुत मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और आप केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बारे में ऐसा अनर्गल बयान बात कर पा रहे हैं। भाई आप अपने अस्तित्व तो पहले संभालिए, अपने परिवार की स्थिति संभालिए, अध्ययन करिए, पढ़िए, समझिए, किसी अच्छे एक्सपर्ट से काउंसलिंग कराइए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या बोलना है, कितना बोलना है और किसके लिए बोलना है। क्या कहिएगा, आप ही के अगल बगल रहते हैं। हाँ, जब पता चला कि ये मुझे कि ये हमारे गांव में है लड़का, और इसी बहन से हम लोग बहुत पहले से परिचय है, क्योंकि हम लोग एक क्या बोलेंगे अस्पताल में काम करते हैं साथ में। जब पता चला तो हम पहल किए कि भाई माफ़ी तुम ये करो। वो स्वयं बोला था कि हम माफ़ी मांगेंगे क्योंकि हमसे गलती हुई है। मेरा वैसा कोई मकसद नहीं था किसी समाज को वो ठेस पहुंचाने का। तो वो स्वतः बोला कि हम माफ़ी मांगे, तो हम बोले ठीक है माफ़ी मांगते तो बहुत बढ़िया बात है, तो बात को क्यों बढ़ाना है। तो वही आया था माफ़ी मांगने के लिए, माफ़ी मांग गया, और पता चला कि उसके घर में वही मंदिर है, उसी माँ झाड़ फूक करती है। इन लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और ये देखने से अपने थोड़ा सा लग था कि थोड़ा सा वो है गड़बड़ टाइप का है। तो हम लोग कुछ नहीं बोले, वो खुद बोला वो कि हम माफ़ी मांगते हैं, हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं था समाज को ठेस पहुंचाने का, ठीक है ना। तो मैं सारे कुटुंब समाज से माफ़ी मांगता हूँ करके बोला वो।